मैंने भी यहाँ पे चलती हुई नहीं देखी। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने 17 लाख में एसी ही खरीदा, उसके साथ गाड़ी मुफ्त आई है। फॉर्च्यूनर की छत देख सकता हूँ मैं इसमें बैठ के। जब ऐसी गाड़ी ले रहे हो फिर उसमें माइलेज देख के नहीं लेते ना। माइलेज आप अगर देख रहे हो तो फिर वो सेगमेंट अलग हो जाता है। जब कभी ये गाड़ी आपको सड़क पर नजर आए तो ये मत समझ लेना कि कोई मॉडिफाइड व्हीकल जा रहा है, क्योंकि ये फोर्स की गुरखा यानी कि अथोराइज्ड कंपनी की एक अथोराइज्ड व्हीकल है और गाजियाबाद के इसके पहले कस्टमर खड़े हैं। सर आपका नाम क्या है? अतुल कुमार। और अतुल कुमार जी क्या है, गाजियाबाद में जब इसे लेके चले आए हैं ना और जब सड़क पर लेके निकलते हैं तो हर कोई इनके तरफ मुड़ के देख रहा होता है। वजह है ये हाथी है ना सर? बिल्कुल हाथी है, चलाने में हाथी है। तो क्या करने वाला हूँ, एक बेहतरीन कस्टमर रिव्यू आपके लिए लेके आ रहा हूँ फोर्स गुरखा का। और मेरा वीडियो तो आप बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए कस्टमर रिव्यू कि सर ने क्यों खरीदी, थार क्यों छोड़ दी, इनको इससे कितना माइलेज मिल रहा है, खरीद के उन्होंने गलती तो नहीं कर दी है। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको मेरे इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और अतुल जी के साथ कहानी कहते हैं इस फोर्स गुरखा की। तैयार हैं सर? बिल्कुल, आइए आइए सर। तो अतुल भाई के साथ मैं उनकी इस फोर्स गुरखा में आ गया हूँ। सबसे पहले बताइए इसका नाम आपने कब सुना था, फोर्स गुरखा का? मैं जब गाड़ी सर्च कर रहा था तो मेरे ऑफिस में एक फ्रेंड है, उन्होंने बताया कि ऐसे फोर्स की गुरखा भी गाड़ी है। हाँ? और काफ़ी अच्छी ऑफ रोडिंग वगैरह भी आप कर सकते हो। फिर मैंने सर्च करना शुरू किया इसके बारे में, इसकी वीडियोस वगैरह देखी, इसकी स्पेसिफिकेशंस देखी, तो मेरे को काफ़ी पसंद आई गाड़ी। अच्छा। फिर इसकी टेस्ट ड्राइव देखी। टेस्ट ड्राइव के बाद तो हार्डली 1-1.5 मिनट में मैंने सेट कर लिया था कि ये गाड़ी यही लेनी है। मतलब फैसला कर लिया। हाँ। और आपने एक ऐसी गाड़ी खरीद ली जिसका शोरूम भी गाजियाबाद में नहीं था? गाजियाबाद में नहीं है इसका शोरूम, दिल्ली करनाल रोड पे इनका शोरूम है। हाँ। रोहित ऑटो व्हील्स के नाम से। अच्छा। और वहाँ पे ही टेस्ट ड्राइव भी ली थी जाकर के, वहीं से गाड़ी भी ली है। कहीं से ऐसा लगा कि आपने एक बड़ा रिस्क लिया है? रिस्क तो नहीं लिया, बट बाकी महादेव जाने हैं क्या है। बट सर्विस सेंटर है इनके काफी जगह, क्योंकि अच्छा। ये फोर्स कोई नई कंपनी नहीं है, काफी सालों से चल रही है। करीब करीब 20-25 साल से, तो फोर्स उससे भी पहले से ही है। और फोर्स ट्रैवलर वगैरह है सब उनका। तो इसलिए हाँ, इतना कोई बनाने में दिक्कत नहीं हुई, इतना डर वाली बात नहीं है। तो कितने की पड़ी आपको एग्जैक्टली? ये मुझे पड़ी है 17,38,000 की, ऑन रोड गाजियाबाद रजिस्ट्रेशन। अच्छा, गाजियाबाद रजिस्ट्रेशन। तो इसमें कुछ एसेसरीज वगैरह भी लगा हुआ है देख रहा हूँ, तो उसमें क्या क्या मिला आपको? एसेसरीज लगी हैं। एसेसरीज वो इंक्लूडेड ही हैं इसके अंदर 17,38,000 में, जिसमें अलॉय हो गए आपके, रूफ कैरियर हो गया, पीछे एक लैडर लगा हुआ है, और ये विंड प्रोटेक्टर हो गया आपका, विंडशील्ड प्रोटेक्टर। तो ये सब कुछ लगा के, ये सब कुछ लगा के मिला है। और ये ऑन पेपर है, तो आपको पुलिस से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने जी मॉडिफाई कराई है, कुछ कराया, तो वो आपको दिक्कत नहीं है, वो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो आपने एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह भी खरीदा है कुछ इसमें? एक्सटेंडेड मैंने नहीं खरीदा है इसमें। 3 साल और 1.5 लाख किलोमीटर की तो है, जो पहले हो जाएगा। अच्छा। और इसके पहले क्या चलाते थे आप? इसके पहले मैं अर्टिगा चलाता था। वो अभी मेरे को सेल करनी पड़ी, क्योंकि जो 10 साल वाला इनका क्लॉज आ गया डीजल गाड़ियों का, तो फिर उसके चलते मुझे वो सेल करनी पड़ी। और फिर मुझे गाड़ी फिर उसके बाद देखनी थी, तो जब गोरखा देखी तो फिर कुछ और समझ में नहीं आया। मैंने महिंद्रा की बोलेरो भी देखी थी, और टाटा सफारी के लिए भी मैं एक बार गया था। अच्छा। तो पर गोरखा जब देखी तो फिर गोरखा ही समझ में आई, क्योंकि ये काफ़ी खुला खुला फील होता है एक तो इसमें, तो काफ़ी हाइट पे आप चल रहे हो तो आपको पूरी रोड की विजिबिलिटी रहती है। तो आपने थार क्यों छोड़ी? क्योंकि थार ही एक ऐसा था जहाँ पर आप और दिमाग लगा सकते थे। हाँ, मेरा ऑफ रोडिंग की गाड़ी लेने का कोई वो नहीं था शुरू में, बट जब मैंने गोरखा देखी तो इसलिए थार मेरा कभी चॉइस थी ही नहीं। थार मुझे कभी पसंद नहीं आई। एक तो उसमें स्पेस की बड़ी प्रॉब्लम है, अंदर आप देखोगे एकदम बिछा बिछा फील होता है। पीछे वाली सीट तो आप लगेज ही रख सकते हो, और 2 सीटर की तरह आप उसको चला सकते हो, ले सकते हो। तो वो मुझे कभी समझ में नहीं आई। और ये जो मैंने देखी काफ़ी खुली खुली है। अच्छा। और सीटें भी कंफर्टेबल हैं। अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है इसका, क्योंकि 50-50 लाख की गाड़ी में भी नहीं दे रहे अंडर थाई सपोर्ट। आपकी वो घुटने लटके ही रहते हैं आगे तक। तो इस गाड़ी ने आपको एक नई पहचान दी, क्योंकि मुझे लगता है लोग आपको रोक के पूछ रहे हैं, गाजियाबाद में तो किसी के पास सही नहीं गुरखा वाली। हाँ, गाजियाबाद में नहीं है, गाजियाबाद में पहली है, क्योंकि मैंने भी गाड़ी
अपनी ही देखी है और गाड़ी देखी नहीं, यहाँ पे तो थी ही नहीं। अच्छा, तो इसका लोग- मतलब आपने चलती हुई गुरखा गाजियाबाद में नहीं देखी नहीं होगी। देखी, नहीं देखी। तो एक काम करूंगा, मैं भी थोड़ी देर में चला दूं, आप देख लेना। आप चलाना, हाँ मैं देख लूंगा इसको क्योंकि मैंने भी यहाँ पे चलती हुई नहीं देखी है। मैं अंदर से चलाता तो मुझे पता नहीं बाहर से क्या लुक आ रहा होगा चलते हुए, पर लोग रोक रोक के पूछते हैं, देखते हैं कि ऐसे लग रहा है आप जो है सेकंड मंजिल पे बैठे हुए हैं इसे चलाते हुए। हाँ, काफी तो हाइट ये है। जब आप चलाते हो तो इसमें कहीं आपको बॉडी रोल वगैरह फील होता है? आपने फील किया, क्योंकि आप लगभग 1400 किलोमीटर चला चुके हो। और रोड पे तो नहीं होता, मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा। ऑफ रोड पे आप जाओगे थोड़ा हाँ। मैंने ट्राई किया था, तो उसमें हल्का फुल्का लगता है आपको, बट तब लगेगा जब आप धीरे चला रहे हो। अगर अच्छा। तेज चलाओगे तो नहीं लगता है, फिर कम लगता हाँ, हाँ। है। तेज में वो उसको मेकअप कर लेती है, निकल जाती है आराम से। अच्छा, तो 4x4 कभी आपने यूज किया? 4x4 में अभी नहीं कर पाया हूँ, मतलब मैं जो थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग की थी वो तो 4x2 में ही चली गई थी, बहुत आराम से, मक्खन की तरह। कुछ लगा ही नहीं कि 4x4 लगाने की जरूरत पड़ेगी आपको। आपको लगा कि इसका इंजन इतना कैपेबल है जो इतने भार को उठा सकता है, अच्छे से खींच सकता है? इंजन बहुत बढ़िया इंजन है इसका। आप सेकंड गियर लगाओ या थर्ड गियर लगाओ, आपको एक्सेलरेट करने की जरूरत नहीं है, गाड़ी अपने आप आपको ले जाएगी। अच्छा, भले ही आप पूरे चारों लोग बैठे हो, सामान भी रख लो, वो खींच लेती है। माइलेज लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा है इसका। माइलेज मैटर करता है आपके लिए? जब ऐसी गाड़ी ले रहे हो फिर उसमें माइलेज देख के नहीं लेते ना। माइलेज आप अगर देख रहे हो तो फिर वो सेगमेंट अलग हो जाता है। वैसे कितना मिल रहा है आपको माइलेज, फिर भी मैं जानना चाहता हूँ। माइलेज इसका 10 से 11 के आसपास मैं सोच रहा हूँ होगा। हाँ। क्योंकि मैंने ऐसे टेस्ट नहीं किया है, बट हाँ। 10-11 के आसपास आपको मिल जाएगा, और हाईवे पे शायद 12 तक मिल जाए आपको। 12-13। आपकी फैमिली में कौन कौन है सर? वो कितने खुश हैं इस गाड़ी से, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मेरी फैमिली में वाइफ है, मेरा 12 साल का बेटा है, वो बहुत खुश है गाड़ी से। उनको लगता है कि पीछे सब उनको कंफर्टेबल स्पेस मिलता है? वो पीछे ही बैठना प्रेफर करते हैं। वो पीछे सीटें इतनी कंफर्टेबल हैं, वो कहते हैं हम आगे नहीं बैठेंगे, आराम से पीछे लेटे हुए जाते हैं, एकदम सीट रिक्लाइन कर लेते हैं, बिल्कुल आप लेट के जाओ ऐसी फील आती है एकदम बैठ के। अच्छा, इस गाड़ी में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है इस गुरखा में? अब तो आपने खरीद ली, मुझे तो पूरी गोरखा ही अच्छी लगती है, लेकिन वैसे इसकी पहले लोग- लाइट्स बहुत अच्छी हैं। एक तो हाँ। जो डीआरएल लाइट्स लगी हुई हैं, जो आप जलाते हो सामने से देखते हो तो बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ, हाँ। प्लस लुक है उसका, हाइट है, और ये जो एसेसरीज के साथ इसकी एक अलग ही लुक आती है निकल के। और जो आप चलाते हो और जो रोड प्रेजेंस आप मतलब व्यू आप देख पाते हो रोड का, सारी गाड़ियों की छत दिखती है। फॉर्च्यूनर की छत देख सकता हूँ मैं इसमें बैठ के। अच्छा, इसमें बैठ के आप हाँ, फॉर्च्यूनर की फॉर्च्यूनर की छत छत दिखती है बस इसमें। तरक्की, बस यही तो चाहिए था। मतलब एक ऐसी आपको गाड़ी हो अगर जिससे कुछ आपको कुछ फंसा हुआ दिख रहा है आगे ट्रैफिक, तो आप आराम से कट करके निकल सकते हो। तो ये नहीं कि आप फंसे रह गए वहीं तो पे। फॉर्च्यूनर वाले तो बच्चे लगते होंगे इसके सामने। मतलब बच्चे नहीं, बट हाँ उनकी छत मुझे दिखती है इसमें बैठ के। अच्छा, उससे आपको हाँ। नजर आ जाता है। हाँ, नजर आता अच्छा है। सर, एसी का कूलिंग वगैरह कैसा है इसका? क्योंकि पीछे बैठने वाले ने कभी कंप्लेन किया अब कुछ? पीछे एसी नहीं है, बट इसका एसी इतना स्ट्रांग है, हाँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने 17 लाख में एसी ही खरीदा है, उसके साथ गाड़ी मुफ्त आई है। अच्छा। इतना स्ट्रांग एसी है, ठंड लगा देता है ये। अच्छा, ठंड लगा देता है। हाँ, अगर आप अभी तो एक ही नंबर पे चल रहा है ये, हाँ, हाँ। अगर मैं 2-3 पे कर दूंगा तो उसको ठंड लगने लगेगी हमें। अच्छा, फीचर्स में आपने के लिए तो ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी, बट फिर भी आपने क्या क्या चीजें देखी फीचर्स में? फीचर्स में मैंने मेरे को सरल चीजें पसंद हैं। अच्छा। इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए, तो आपको एसी अच्छा होना चाहिए। हाँ। 4x4 है, आपके मैनुअल डिफरेंशियल लॉक दिए हुए हैं उसमें, फ्रंट और रियर दोनों। हाँ, हाँ। तो और उसे भी इजी है, वो भी access इजी करना? है बिल्कुल एक्सेस करना। सामने आपको पता है क्या करना है, उठा के, और जब जरूरत है तभी लगाओ, अदरवाइज जरूरत नहीं है तो उसको हाँ। बंद रखो आप। ठीक है। प्लस स्टीयरिंग व्हील पे कोई कंट्रोल नहीं स्टीयरिंग व्हील मिलता है? पे कंट्रोल नहीं मिलता है, वो मेरी अर्टिगा में भी नहीं था, मुझे उतने ज्यादा वो चाहिए भी नहीं। अच्छा। मैं बहुत ज्यादा गानों का शौकीन भी नहीं हूँ, बट हाँ फैमिली में कभी कभी उनको चाहिए होता है, तो म्यूजिक सिस्टम भी है इसमें। हाँ, तो उनका और काम हो जाता है। उनका काम हो जाता है, और ऑटो एंड्रॉइड है इसके अंदर। कभी आपको जीपीएस वगैरह वो चलाना है, आपको लोकेशन देखनी है, तो आप वो कर सकते हो। आपने लाइट का जिक्र किया था, लाइट का प्रवाह अच्छा है, रात में दूर तक रोशनी देता है? हाँ, लाइट अच्छी है, विजिबिलिटी अच्छी है। विजिबिलिटी? हाँ, विजिबिलिटी आपको कहीं से लगता है इसको खरीद के कहीं गलती करी है आपने? बिल्कुल आपका भी नहीं, decision बहुत perfect अच्छा था? डिसीजन था। अगर मैं बलेरो ले लेता हाँ? तो शायद मेरा डिसीजन शायद मैं बाद में रिग्रेट करता, हम्म। बट ये लेने के बाद आई एम क्वाइट हैप्पी। मतलब और आपको लग रहा है कि आपको कोई सर्विस वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है? नहीं आने वाली है, नहीं आने वाली है, जरूरत sure ही है। नहीं है, इंजन ही इतना इनका स्ट्रांग है। अच्छा, इतना स्ट्रॉन्ग इंजन है। हाँ, और कुछ थोड़ा बहुत कुछ होता है, जैसे कंपनी इम्प्रूव कर रही है, काफी चीजें डिजाइन चेंज कर दी हैं। जैसे हाँ। अब इसमें
मेरे को इसका नाम नहीं पता है, ये पैर रखने के लिए सपोर्ट के लिए दिया है ठीक है, इन्होंने। डेड पेडल दे दिया डेड है। पेडल दे दिया है हाँ। इन्होंने, ये शायद 2021 वाले में नहीं था ये। हाँ हाँ ठीक है। तो चीजें इम्प्रूव कर रही है, जो कस्टमर्स ने अपनी कंप्लेंट्स वगैरह दी हैं उनको, तो उस पे भी वो रेगुलर काम कर रही हैं, और तो जो नेक्स्ट अपडेट्स आ रहे हैं वो उसमें उसको कवर अच्छा, करके आपको चल रहा है। मैनुअली चाहिए था? मुझे मैनुअली पसंद है। अच्छा, मुझे manually। ऑटोमेटिक कभी पसंद नहीं आया। पीछे और एक दो सवाल करता हूँ, पीछे जो ये आपको शीशा मिल रहा है जिस तरीके का दिया गया है, हाँ, ये कैसा लगा? 60 इंच की स्क्रीन है, बिल्कुल एकदम टीवी की तरह ही लगता है आपको, बिना रुकावट आप मतलब देख सकते शताब्दी हो। एक्सप्रेस वाला डाल लिया बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें, मतलब उसी जैसा लग रहा है। कोई हाँ। बैठेगा तो लगेगा कि मतलब सब देख नजर आ रहा है, कहीं बैठ के एकदम बिल्कुल आप transparent दुनिया। 360 देख सकते हो इस गाड़ी में। अच्छा, इस गाड़ी में बैठ के 360 किधर देख से सकते भी बैठोगे आपको सब जगह का दिखेगा, कहीं कुछ ऐसा व्यू आपका कवर नहीं होता है कि ये लगे भी मुझे यहाँ से ये नहीं दिख रहा है, सब कुछ दिखता है। हैं। तो कुल मिलाकर आपको जब ये पता चला कि फोर्स गुरखा है तो आप गुरखा के हो लिए? मैं गुरखा का हो गया बिल्कुल। गुरखा के हो गए। तो क्या हुआ था कि एक दिन मैं अपने जिम से लौटा, देखा गुरखा जा रही, मैंने कहा भाई मैं इतने दिन से तलाश रहा हूँ और गुरखा यूं ही नजर आ गई। तो जब मैं गाड़ी रुकवा के सर के पास पहुंचा तो पता चला मैं पहले से परिचित था, क्योंकि सर वीडियोस वगैरह देख रखे थे, तो मेरे लिए हाँ। और इजी हो Easy हो गया। गया। और अतुल जी के साथ में ये एक जबरदस्त वीडियो आपके लिए लेके आया, कैसा लगा है अब ये आपको बताना है। अभी क्या करता हूँ, सर को छोड़ देता हूँ, 10,000 किलोमीटर और चलाएंगे तो एग्जैक्ट रिव्यू आ जाएगा निकल के सामने। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी तो ये खुश हैं क्योंकि गाजियाबाद में एक सितारे बने हुए हैं, जहां से निकलते हैं लोग इन्हें रोक लेते हैं, रोक के पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। फोटो भी तो बिल्कुल। अतुल जी अब हमारे गाजियाबाद के हीरो हैं, और ये हीरो मेरे चैनल पर आ गया है, तो मुझे लगता है मैं भी अब हीरो बन जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप तो पहले से हीरो हैं सर। तो आप तो पहले से हीरो तो अब क्या करिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा और आपको क्या जानना है। तो मैं फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू रतुल भाई। थैंक यू जी, थैंक यू।